एक ऐसा मंदिर जिसके पत्थर से रक्त यानी इंसानी खून निकलता है, और ऐसी चमत्कारी जगह जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, उसी के प्रभाव से ब्रह्मपुत्र का पानी भी लाल हो जाता है। हिंदू धर्म में स्त्री को एक देवी के समान समझा जाता है, यहाँ तक कि किसी भी भगवान का नाम लेने से पहले उनकी पत्नी का नाम लिया जाता है, जैसे राधा कृष्ण, सीताराम। लेकिन एक बात तो आपने कभी ना कभी तो जरूर सुनी होगी कि हिंदू धर्म में जब भी औरत पीरियड्स में होती है तब उन्हें मंदिर में जाने की मनाही होती है। लेकिन एक मंदिर ऐसा भी है जहां औरत के पीरियड्स में होने के बाद भी आ जा सकती, क्योंकि उस मंदिर में देवी के शक्तिपीठ के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जी हाँ, आप एकदम सही सुन रहे हो। उस दौरान किसी भी आदमी को उस मंदिर में नहीं आने दिया जाता। आज हम हिंदू धर्म के ही एक ऐसे मंदिर के बारे में आपको बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, वैसे अगर हम हिंदू धर्म के चमत्कारों की बात करें तो वह अनगिनत है। इतना ही नहीं, वैज्ञानिक भी उसके आगे अपनी हार मान चुके हैं, वो चाहे जगन्नाथ मंदिर हो या फिर कैलाश पर्वत। लेकिन जब आप भारत के इस चमत्कारी मंदिर के बारे में जानोगे तब आपके भी होश उड़ जाएंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि आखिर ऐसा भी भला हो सकता है क्या, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा शक्तिपीठ है जिसके बारे में ना ही आपने कभी सुना होगा और ना ही सोचा होगा। आखिर कौन सा वो मंदिर है जो इतना रहस्यमय है? और तो यहाँ पर जो प्रसाद दिया जाता है वह भी बहुत ही चमत्कारी है। इसलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप चैनल पर नए हो और ऐसी ही रहस्यों से भरी वीडियो को देखना पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इस पर हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दक्ष टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं असम से गुवाहाटी से 8 किलोमीटर दूर कामाख्या देवी के मंदिर की, जहां पर देवी के 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ है। इस मंदिर को तांत्रिक और अघोरियों का गढ़ भी माना जाता है, और तो और यहाँ पर मन्नत पूरी होने पर बलि भी दी जाती है। पहाड़ पर बना यह मंदिर 3 हिस्सों में है, जिसमें से एक हिस्से से हर वक्त पानी निकलता ही रहता है। लेकिन इस मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे राज है जो कुदरत को भी चुनौती दे देते हैं। इस मंदिर में कामाख्या देवी की कोई भी मूर्ति नहीं है, बल्कि देवी की केवल पत्थर रूप की ही आराधना की जाती है। इस मंदिर में साल भर में 3 दिन अमावस्या के दौरान पट बंद रहते हैं। माना जाता है कि इसी मंदिर से भगवान शिव और माता सती के प्रेम की शुरुआत हुई थी। यहीं से ही हर साधना शुरू होती है और यहीं से हर साधना खत्म होती है। दुनिया के कोने कोने से तांत्रिक अंबुवाची मेले और नवरात्रों में यहाँ आते हैं, और यहाँ हर साल लाखों में श्रद्धालु आते हैं। कहा जाता है कि सृष्टि का मेन पार्ट यहीं गिरा है, इसलिए तंत्रों के माध्यम से या साधक के नजरिए से देखें तो यह सबसे बड़ा स्थान है। कामाख्या देवी मंदिर जो हिंदुस्तान का पहला ऐसा मंदिर है जहां किसी देवी की योनि की पूजा की जाती है। जितना रहस्यमय यह मंदिर है उतना ही रहस्यमय इसका हिस्ट्री है। इस मंदिर का इतिहास भगवान शिव की पहली पत्नी सती और महादेव से है। कहते हैं कि जब माता सती और शिव की शादी हुई तब माता सती के पिता प्रजापति दक्ष इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि वह शिव को अपना शत्रु मानते थे, वे उन्हें अघोरी मानते थे। लेकिन फिर भी सती ने पिता के खिलाफ जाकर शिव से विवाह कर लिया। तब दक्ष ने शिव को अपमानित करने के लिए एक बड़ा यज्ञ करवाया, जिसमें सृष्टि के सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन अपने जमाता यानी सती के पति महादेव को नहीं बुलाया। इसीलिए महादेव ने भी सती को वहां पर जाने से मना किया। मगर सती ने शिव से कहा कि वह मेरे पिता हैं, मैं उनकी सबसे प्रिय पुत्री हूं, शायद पिताजी निमंत्रण देना भूल गए होंगे। शिव के लाख समझाने के बाद भी सती नहीं मानी और अपने पिता के यज्ञ में चली गई। उस यज्ञ में दक्ष ने महादेव का घोर अपमान किया और इस अपमान को माता सती सहन नहीं कर पाई और वही अपने रौद्र रूप में आ गई। राजा दक्ष के यज्ञ में देवी सती ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। तब भगवान शिव ने माता सती का जला हुआ शरीर लेकर पूरे संसार में भ्रमण किया, जिसके कारण उनका क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। भगवान शिव उन दिनों ऐसे हो गए कि उन्होंने सृष्टि पर ध्यान देना ही छोड़ दिया हो। वे माता सती के दुख में दर-दर भटक रहे थे और उनके शरीर को गोद में उठाए पूरी सृष्टि पर घूम रहे थे। तब ऐसी स्थिति को संभालने के लिए श्रीहरि ने अपने सुदर्शन चक्र से माता के पार्थिव के अंग काटना शुरू किया।
सुदर्शन चक्र से टकराने से देवी सती के 52 हिस्से हो गए और सभी धरती पर अलग अलग स्थानों पर जाकर गिर गए। और जहां जहां वे गिरे वहां पर देवी के शक्तिपीठों की स्थापना हो गई और उन्हें 52 शक्तिपीठ के नाम से जाना गया। कहते हैं कि उन्हीं 52 शक्तिपीठों में से सबसे बड़ा शक्ति पीठ कामाख्या देवी मंदिर का है। आपको बता दें कि उस दौरान माता सती की योनि वाला हिस्सा नीलांचल पर्वत पर जाकर गिरा और आज उसी जगह पर कामाख्या देवी के शक्तिपीठ की स्थापना हो गई। ऐसी मान्यता है कि माता की योनि नीचे गिरकर एक विग्रह में परिवर्तित हो गई थी, जो आज भी मंदिर में विराजमान है और जिससे आज भी माता की उस प्रतिमा को रजस्वला हो जाती है। हर वर्ष जब माता को रजस्वला होती है तब यहाँ अंबुवाची मेले का आयोजन होता है। उन दिनों माता भगवती के मंदिर के द्वार स्वतः ही बंद हो जाते हैं। यह मेला 3 दिन चलता है। इन 3 दिनों में समस्त गुवाहाटी में ना तो कोई मंगल कार्य होता है और ना ही कोई मंदिर खुलता है। इसके बाद चौथे दिन कामाख्या देवी की मूर्ति को स्नान कराकर वैदिक अनुष्ठान आदि करके मंदिर को जनमानस के दर्शन हेतु पुनः खोल दिया जाता है। यह मंदिर अपने आप में ही एक अनोखा है। संपूर्ण जगत में ऐसा चमत्कार और ऐसी पूजा पद्धति कहीं और देखने को नहीं मिलती। दोस्तों, जितना अद्भुत इस मंदिर का रहस्य है उतना ही इसका प्रसाद है। अंबुवाची मेले के दौरान यह बहुत ही अनोखा और चमत्कारिक प्रसाद भक्तों को मिलता है, जो है लाल रंग का गीला वस्त्र। बताया जाता है कि देवी के रजस्वला होने से पूर्व माता कामाख्या की प्रतिमा के आसपास सूखा सफेद कपड़े डेहा बिछा दिया जाता है, लेकिन 3 दिन बाद जब कपाट खोले जाते हैं तब यह वस्त्र माता की रज्ज के कारण रक्त जैसे लाल हो जाते हैं और इस दिव्य प्रसादी वस्त्र को अंबुवाची वस्त्र कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस वस्त्र को धारण करके शक्ति की उपासना करने से मानव की हर इच्छा पूरी हो जाती है। एक बात यह भी है कि जब हर वर्ष इस मेले के दौरान राजोत्सव होता है तब पास ही में बह रही ब्रह्मपुत्र नदी का जल भी लाल रंग का हो जाता है, जो कि कामाख्या देवी के रजस्वला को दर्शाता है। इन दिनों इस नदी में स्नान करना भी वर्जित माना जाता है और नहीं कोई यह पर उन दिनों नहाता है। दोस्तों, अगर हम इन राज्य की वैज्ञानिक तौर पर बात करें तो आज तक इसका कोई भी निर्णय नहीं निकल पाया है, जबकि लोग इसे माता देवी की कृपा मानते हैं। साल के 3 दिन यहाँ पर भक्तों की भीड़ काफी ज्यादा बढ़ जाती है। बड़ी मात्रा में भक्त देवी मां के दर्शन करने आते हैं, क्योंकि साल के यही 9 दिन सबसे ज्यादा चमत्कारी होते हैं। और साथ ही यहाँ पर अघोरियों और तांत्रिकों के आने कारण यह भी है कि इसे मंदिर को काले जादू से जोड़कर भी देखा जाता है। उन तांत्रिकों व अघोरियों का मानना है कि माता उनकी शक्तियों को और भी ज्यादा बढ़ा देती है और साथ ही कोई काले जादू से प्रभावित हो तो उसकी परेशानी भी दूर करने के लिए माता के मंदिर में उसे ले जाया जाता है, क्योंकि माता की शक्ति उसके लिए काफी कारगर साबित होती है। दोस्तों, अगर हम ऐसे मंदिरों की बात करें तो भारत में ऐसे कई मंदिर हुए हैं जो चमत्कार से भरे हुए हैं। ऐसे ही अगर चमत्कार की हम बात करें तो एक मंदिर जगन्नाथपुरी मंदिर है। कहा जाता है कि वहां भगवान कृष्ण का हृदय आज भी धड़कता है। उस मंदिर के एक नहीं बल्कि इतने राज्य हैं कि उस पर आप यकीन तक नहीं कर पाओगे, चाहे वह सोने के झाड़ू लगाने की बात हो या फिर मंदिर के झंडे की बात हो या फिर वहां पर सबसे पहले बनकर तैयार होने वाले प्रसाद की बात हो। अगर कहानियां सुनना चाहते हो तो इस स्क्रीन पर दिए हुए वीडियो पर क्लिक करके आप इसे अभी देख सकते हैं। वैसे ये वीडियो आपको कैसी लगी ये बात हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताना और चैनल पर नए हो तो इसे भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।